बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अमरीकी हवारियों के ठिकानों पर तबाहकुन किस्म की बमबारी रूस ने कर दी है। रूस की जानब से बड़ा हमला किया गया है। रूस के सदर प्यूटन आप कह रहे हैं कि इस वक्त फुल गुस्से में नज़र आ रहे हैं और बड़े होलनाक किस्म के हमले उन्होंने अमरीकी हवारियों पर किए हैं। उनकी चीखें निकाल कर रखती हैं। सैकड़ों जख्मी व हलाक हो चुके हैं। इसकी मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ईरान के जो साइंसदान हैं उन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया है। इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ ईरान के ऊपर लगी हुई हैं। आप सारी चीज़ों को देखते भी हैं, समझते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो ईरान के साइंसदान हैं उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा कर रख दिया है। यानी वो काम जो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ या जर्मनी कर सका या फिर जापान कर सका, उसके बाद तीसरे नंबर पर पूरी दुनिया में वो काम सिर्फ और सिर्फ ईरान के साइंसदानों ने कर दिया और अपने बलबूते पर किया है। ये भी नहीं कि किसी दूसरी बैरूनी मुल्क की किसी की मदद हासिल की है, चीन की या रूस की या किसी और मुल्क की। खुद स्टडी किया और ख़ुद मामलात को फेस किया और एक बहुत बड़ी एक जो है वो जो इजाद है वो कर डाली है। इसकी तफसील मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल देखेंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। मैं अक्सर जो है वो ये चीज़ इस चीज़ का इज़हार करता हूँ कि ईरान एक ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर अमेरिका की जानब से बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ आयद हैं, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ आयद हैं। इसके बावजूद ईरान की आप जितने भी आला क़यादत के लोग देख लें जो इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं, कोई PhD किसी ने करके रखी हुई है, कोई डॉक्टर है, मतलब कोई फ़िलासफ़र है, कोई राइटर है, कोई साइंसदान है, कोई पायलट है, सारे के सारे आपको इसी अंदाज में लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदान है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ना किसी की डिग्री का पता है, ना किसी की तालीम का पता है, बस वो नस्ल दर नस्ल जो है वो मुसल्लत हो चुके हैं पाकिस्तान के ऊपर। और इस तरह की मतलब एक इनकी सूरत हाल है पाकिस्तानी सियासतदानों की। बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट हुकूमत के अंदर जो सही मानों में पढ़े लिखे हैं, मामलात को बड़ी बारीक बीनी के साथ देख सकते हैं। एक पढ़ा लिखा बंदा ही देख सकता है ना। एक बंदा अनपढ़ है, जाहिल है, उसका बाप जो है वो सियासी था तो बस वो आगे औलाद भी सियासी होगी, डिग्री ले ली, तो वो मैं समझता हूँ कि वो सही मानों में वो उस कुर्सी का हकदार नहीं होता। ये जो ईरान के लोग हैं इनकी क़यादत के आप सारे देख लें, पार्लियामेंट का स्पीकर देख लें, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को देख लें, आप सदर मसूद पज़ेश्कियान को देख लें, वो डॉक्टर है। मतलब वो सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं। यही वजह है कि जो उनके फैसले हैं, उन्होंने वक़्त की जो सुपर पावर ख़ुद को कहने वाला कंट्री है अमेरिका, उसको घुटने टेकने पर मजबूर आज कर दिया। तो आज उसके जो साइंसदान हैं उन्होंने एक बड़ी अहम तरीन कामयाबी हासिल की है। जनाबे वाला जापान और जर्मनी के पास सिर्फ और सिर्फ इससे पहले ये ईजाद मौजूद है दुनिया के अंदर, ये एजाज़ हासिल है। उसके बाद तीसरे नंबर पर ये ईरान आ गया। जापान और जर्मनी के बाद ईरान ख़तरनाक गैसों की फौरी शनाख्त करने वाला, जदीद रेडिएशन टेस्ट किट्स तैयार करने वाला तीसरा मुल्क बन गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, एक छोटी कामयाबी नहीं है। अगर लोग को समझे एक छोटी कामयाबी है, अगर ये एक मामूली बात होती तो दुनिया के अंदर ये ईरान तीसरा मुल्क ना होता, पूरी दुनिया ने ये चीज़ें बना ली होती। ईरान ने दावा किया है कि उसने एक ऐसी जदीद डिटेक्शन किट्स तैयार की हैं जो चंद सेकंड्स में इन गैसों की नवीयत और मिकदार की निशानदेही कर सकती हैं। यानी कोई भी अगर जहरीली गैस आती है वो कितने मिकदार में है, कितनी ख़तरनाक है, उसका मटीरियल क्या है, कैसे वो तैयार हुई है, कैसे उसको बेअसर करना है, ये सारी चीज़ें चंद सेकंड्स के अंदर ईरान हासिल कर लेगा। क्योंकि आगे एक जंगी माहौल इस वक्त आपको देखने को मिलते हैं ना, आगे कोल्ड वार इस तरह की मतलब जंगी सूरत हाल आपको देखने को मिलेगी। बड़े मिसाइल हमले नहीं किए जाएंगे, कोई जहरीली गैस बस छोड़ दी, लाखों लोग मर गए। तो अगर पहले ही आप लोगों के पास ये चीज़ मौजूद होगी कि आप फौरी तौर पर डिटेक्ट कर लेंगे उसको, ये गैस फलां किस्म की है और इसको इस तरह से हमने ज़ेर करना है, छोटी कामयाबी है, बड़ी कामयाबी है ये ईरान की। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल, पानी, माहौलियात और खान खूनी समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल की जा सकेगी। दावे के मुताबिक ईरान इस सलाहियत की हामिल टेक्नोलॉजी तैयार करने वाले जर्मनी और जापान के बाद तीसरा मुल्क बन चुका है। सेल भी कर सकता है, फ़रोख्त भी कर सकता है। नायाब चीज़ है पूरी दुनिया के अंदर। 200 से ज़ायद ममालिक हैं, सिर्फ 3 ममालिक के पास मौजूद है।
इससे ज़र मुबादला भी वो कमा सकता है। तो आप ईरान की इस कामयाबी पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ जनाबे वाला रूस और यूक्रेन के दरमियान होलनाक जंग जारी हो सारी है। एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ अमेरिका का हवारी है यानी यूक्रेन। अगर यूक्रेन के अड्डे पर हमला होता तो समझ लें आप अमेरिकी अड्डे पर हमला कर रहे हैं। सारी इन्वेस्टमेंट अमेरिका की है ना, हर तरह की इमदाद नेटो की और अमेरिका की। जिधर से बात घुमा कर लाएं अमेरिका का याद आपको नजर आ रहा है। मैं 5 अगस्त की सारी रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में शदीद तरीन तेजी आई है, जिसमें दोनों जानब से एक दूसरे के अहम ठिकानों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। आज के ताज़ा हमलों की मुख्तसर और ताज़ा तरीन तफसीलात कुछ यूँ हैं कि रूस ने यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ और इसके गिरदोनवा में 29 बैलिस्टिक मिसाइल और 115 ड्रोन से अब तक का सबसे होलनाक हमला किया है। यूक्रेनी दिफाई निज़ाम ने ज़्यादातर ड्रोन तो गिरा दिए, लेकिन वो एक भी बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोक सका। ये सूरत हाल अमरीकी हवारी की इस वक्त बन चुकी है कि रूस का एक मिसाइल भी वो आज नहीं रोक सका, जो अहम तरीन अल जजीरा ने यह खबर जारी की है। यूक्रेन में कम अज़ कम 17 शहरी हलाक हो चुके हैं, 45 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। सबसे ज़्यादा हलाकतें कैफ के करीबी इलाके बरूरी और बूचा में हुई है। अगर माली नुकसान की बात करें तो रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के बड़े लॉजिस्टिक सेंटर्स और गोदामों को निशाना बनाया है। कैफ के मज़ावात में वाक़ई यूक्रेन की बड़ी कोरियर कंपनी नोवा पोस्टा का खुदकार छांटी का मरकज और मुतअद्दिद बड़े गोदाम आग लगने से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। बदले में यूक्रेन ने भी हमले किए रूस के ऊपर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस हमले कर रहा है, बड़ी घुमसान की जंग इनकी जारी हो सारी है। यूक्रेन ने रूस की मईशत पर दबाव बढ़ाने के लिए रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वायलेट बैरियर्स के गोदामों पर दीगर सनती इलाकों को निशाना बनाया है। रूस का दावा है कि उन्होंने रात भर में 107 यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह किया है, गिराया है। रूस के अंदर मज़ाफ़ाती सनती इलाकों और सरहदी इलाकों पर गुज़श्ता 24 से 48 घंटों के दौरान हलाक होने वाले लोगों की तादाद 9 से ज़ायद हो चुकी है, लेकिन यूक्रेन के अंदर आपको ज़्यादा तादाद नज़र आ रही है मरने वालों की। मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। मॉस्को रीजन में गोदामों पर हमले में 5 हलाकतें हुई हैं। रूस के शहर इलेक्शन रीजन में वाइल्ड बैरियर्स का एक बहुत बड़ा सॉर्टिंग सेंटर ड्रोन गिराने की वजह से शदीद आग की लपेट में आकर तबाह हो गया है। यूक्रेन पिछले चंद दिनों में रूस की इस कंपनी के तकरीबन 20 गोदामों को निशाना बना चुका है ताकि रूस को माली सतह पर नुकसान पहुंचाया जा सके। आज का दिन हालिया महीनों का मोहलक तरीन दिन साबित हुआ है, जहां यूक्रेन को अपने दिफाई मिसाइलों की कमी की वजह से बड़ा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि यूक्रेन ने भी रूस के अंदर मुआशी तनसीबात पर हमले तेज कर दिए हैं। अमरीकी पिट रहे हैं इस वक्त, दुनिया के इस कोने में भी अगर लड़ रहे हैं ना। और अब अमेरिका जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर भी खाना जंगी की बड़ी तैयारी कर रहा है, जो इतलात मौसूल हो रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।